सर एक नंबर 7 पे भी क्वेश्चन है कि वो अपने आप को नॉन मटेरियलिस्टिक समझते हैं कि उनके एक थॉट है कि वो कभी बिजनेस में सक्सीड नहीं कर पाएंगे। तो क्या नंबर 7 वालों के लिए कोई मैसेज है आपका अगर वो बिजनेस शुरू करना चाहें? नंबर 7 के साथ ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। ऐसा नहीं है कि नंबर 7 वाले जो है बिज़नेस में सक्सीड नहीं कर सकते। वो जिस चीज़ को एक्वायर करना चाहें, उस चीज़ को हासिल करेंगे। आप महेंद्र सिंह धोनी की अगर फिर वही बात आ जाएगी कि नंबर्स कैसे रोल प्ले करते हैं। 7 नंबर की जर्सी है उनकी अगर करेक्ट। आप देखते हैं। तो जो एक्वायर करना चाहते हैं, वो एक्वायर कर लेते हैं। बट साथ-साथ में इनको एक्वायर करने के बाद इन्हें उसका लाभ नहीं भी मिल रहा तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि ये हर चीज़ को हासिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 7 नंबर वाले हैं तो वो बिज़नेस नहीं कर सकते। बड़े मल्टी मिलियनेयर्स होते हैं 7 नंबर वाले, क्योंकि 7 नंबर की सेंसेस जहाँ तक जाती हैं, वहाँ तक और कोई प्लैनेट सोच ही नहीं सकता। बट ये जब चीज़ को एक्वायर कर लेते हैं तो इनके लिए कोई खोने का डर नहीं है इनको। इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा अगर इनसे कोई कोई वो चीज़ जो इन्होंने कमाई है कोई ले भी जाए। क्यों? क्योंकि इनको उस स्वाद के साथ जुड़ना नहीं है। तो केतु की एनर्जीज़ ये नहीं है कि आपको मटेरियलिस्टिक सुखों से दूर करती है। वो चीज़ एक्वायर करने के बाद भी आप उस चीज़ को कहते हो कि कोई फ़र्क नहीं है, मेरे पास है या नहीं है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा। अब तो सर जैसे कि नंबर्स में हमने बहुत सारी चीज़ें बात करी। सर 3 नंबर वाले जो होते हैं हुँ। अ, वो काफ़ी अपने आप को एक हमेशा एक सोच में रहते हैं कि वो कन्फ्यूज़ रहते हैं लाइफ़ में, कि क्या करना है, नहीं करना है। कोई भी डिसीज़न लेने के लिए वो 10 बार सोचते हैं सर, कि ये डिसीज़न लूँ, नहीं लूँ। तो क्या सर ये नंबर प्ले करता है गेम या फिर क्योंकि बहुत सारे 3 नंबर वैसे हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन लिखा है कि हम हमेशा कन्फ्यूज़ रहते हैं लाइफ़ में हम डिसीज़न क्या लें और उनको ये लगता है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे। कुछ नहीं कर पा रहे। वो इसलिए क्योंकि 3 नंबर की जो फ्रीक्वेंसीज़ है, पहली बात तो मैं इसको थोड़ा-सा करेक्ट कर देता हूँ कि नंबर 3 वालों के पास फ्यूचर विज़न बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि नंबर 3 जो है ये डायरेक्टली अगर हम ओंकार की अगर हम बात करते हैं उसके साथ रेजोनेट करता है। बृहस्पति की क्वालिटीज़ हैं तो ये दूर चीज़ों को देख लेते हैं। बट बाकी प्लैनेट्स भी सपोर्टिव नहीं होंगे तो ज़रूरी नहीं है ना उस चीज़ को अचीव भी कर लें। तो ये क्या हर एक 3 नंबर के साथ ऐसा होता है? ऐसा नहीं है। बहुत सारे 3 नंबर लाइफ के अंदर सक्सेसफुल भी है और ये डिपेंड करता है कि 3 नंबर बन कैसे रहा है। क्या किसी का 3 नंबर 12 से मिलकर के बन रहा है, 21 से मिलकर के बन रहा है या 30 से 3 नंबर बन रहा है या 3 से 3 नंबर बन रहा है। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। हर एक के साथ ये फिक्स नहीं है कि वो व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं होगा। तो मतलब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है सर। येस ऑफ कोर्स। न्यूमरोलॉजी को जर्नलाइज्ड कैटेगराइज़ कर देना ही ठीक नहीं होगा कि 1 नंबर वाला है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ऐसा ही होगा, 2 नंबर वाला है तो ऐसा ही होगा। वो 1 नंबर कैसे बन रहा है और भी बहुत सारे पैरामीटर्स जो हैं वो ध्यान में रखे जाते हैं। उसका नाम क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है। सर जैसे एक अगर आप देखेंगे जो नंबर 8 है हुँ, सर वो सैटर्न से रूल्ड होते हैं सर और नंबर 4 राहु से रूल होते हैं। हुँ। तो क्या सर इनकी लाइफ में स्ट्रगल रहती है? कुछ भी चीज़ अगर इनको कुछ नई चीज़ें करनी है, कुछ भी करना है तो सर इनके लाइफ में स्ट्रगल रहती है और अगर स्ट्रगल रहती है तो वो कितने सक्सेसफुल हो सकते हैं अपनी लाइफ में? देखिए ऐसा है कि 4 नंबर जो है, ये एक ऐसा नंबर है न्यूमरोलॉजिकली जिसको राहु के साथ जोड़ा गया। मॉडर्न कांसेप्ट के अकॉर्डिंगली। अगर हम वैदिक कांसेप्ट के अकॉर्डिंगली देख लेते हैं तो ये अलग प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। बट मॉडर्न कांसेप्ट के अकॉर्डिंगली इसको 4 नंबर को राहु के साथ जोड़ा जाता है और 8 नंबर को जोड़ा जाता है शनि के साथ। ये 2 एक ऐसे प्लैनेट हैं जो एस्ट्रोलॉजिकली अगर फेवर में नहीं है। पहली बात तो मैं ऑडियंस को सबको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि किसी भी नंबर से डरने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ आपको अगर एस्ट्रोलॉजिकली राहु अच्छे रिजल्ट दे रहा है तो नंबर 4 अगर आपका है तो आपको 100% अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आपका नंबर 1 क्यों नहीं है, पर सूर्य आपकी कुंडली में अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा तो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और जहाँ तक रही आपकी बात कि नंबर 4 या नंबर 8 जो है क्या हमेशा प्रॉब्लम के अंदर रहते हैं? ऐसा नहीं है। जो नंबर 4 वाले हैं वो किंग मेकर हैं। यानी कि जिसके साथ भी 4 की एनर्जीज़ जुड़ जाएँगी। एक अगर सर राजा बीट है, एनी नंबर मतलब 4 4 वर्सेस नंबर जिसके साथ जुड़ जाएगा उसको राजा बना देगा। आज मोदी जी का नंबर क्या है? 8 8 और अमित शाह जी का नंबर क्या है? 4। 4 तो 4 जिसके साथ जुड़ता है क्योंकि 4 राहु की एनर्जीज़ हैं और राहु की एनर्जीज़ कौन-सी हैं? वो एनर्जीज़ जिसको कोई भी काम को कराने के बहुत सारे तरीके आते हैं। तो अगर राहु की एनर्जीज़ पॉजिटिव हैं, तो 4 नंबर वाला जिसके साथ जुड़ेगा उसको राजा बना देगा। बट ये 4 नंबर वाला अपने लिए क्या राजा है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर वाला राजा तभी बन पाता है अगर वो किसी एक अच्छे एनर्जीज़ के साथ जो जुड़ जाए। और क्या इनकी लाइफ में हमेशा परेशानियाँ रहती हैं? देखिए ये आयुष जी वाइसा वर्सा घटित होती हुई चीज़ें हैं कि अगर 4 नंबर की एनर्जीज़ अच्छी हैं, तो लाइफ के अंदर हर टारगेट को वो व्यक्ति अचीव कर सकते हैं जिनका नंबर 4 है।
और उनके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ना ये चीजें शकुनों में दिखती हैं। अगर आपका फोकस प्रगाढ़ है, आपका लक्ष्य आपको क्लियर है, 4 नंबर की एनर्जीज अच्छी हैं, आपको कोई जरूरत नहीं कुंडली दिखाने की, और वो ही राहु आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट देगा। और रही बात 8 नंबर की, 8 नंबर को शनि देव के साथ जोड़ा गया, और शनि देव है न्यायाधीश। न्यायाधीश ये कहते हैं कि आप आउटकम वही मेरे से मांगो जो आपने मेहनत करी है। आपने अगर मेहनत नहीं करी, आप मेरे से कैसे मांग लोगे कि मैं मेरे को वो चीज चाहिए? शनिदेव कहते हैं कि नहीं, आपने जो मेहनत करी है वही आउटकम आपको मिलेगा। तो अब ये बताइए कि अगर हमने मेहनत किसी एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए 50% की है, तो 50% ही आ रहे हैं, तो क्या उसमें कोई बुराई है? बुराई तब है कि लोग 50% की मेहनत करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं हमारे 90 आ जाए। 90 आ जाए, तो वहां जो 40% का गैप है। हार्ट ब्रेक होता है ना, वो लगता है इनको कि शनिदेव ने मेरे को बड़ी मेहनत करवाई और आउटकम नहीं मिला। और जबकि सत्य यह है कि जितनी आप मेहनत करते हो उतना ही फल आपको मिलता है। तो ये शनिदेव के अच्छे पहलू हैं, कोई बुरे नहीं। बहुत अच्छी चीज़ आपने बोली कि 4 नंबर वाले किंग मेकर होते हैं, और ये फैक्ट है, ये लाइव एग्जांपल है, हमने 10 साल से देखा है और यही हो रहा है। नहीं, आप आगे भी देख लीजिए। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट नंबर्स रहते हैं, अगर एक बॉस आपका जो है वो 4 नंबर का है, तो उसके साथ हर एक कोई जल नहीं कर पाएगा। अगर आपका बॉस 1 नंबर का है, तो बाकी सब लोग डरते रहेंगे, कई बार एक्सप्रेसिव नहीं हो पाएँगे। आपका बॉस अगर 8 नंबर का है, तो आपको डिसिप्लिन ही सिखाता रह जाएगा, आप काम नहीं करोगे। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हम जब एक डिज़ाइन करते हैं किसी भी, जब मैं स्टूडेंट्स को सिखाता भी हूँ ड्यूरिंग द जर्नीज़ भी, हाँ जी। तो ये सिखाता हूँ कि एक व्यक्ति को उसकी पोटेंशियल्स के साथ जो है वो जोड़ देना चाहिए। एक व्यक्ति एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना भी आर-एन-डी डिपार्टमेंट होता है, आर-एन-डी डिपार्टमेंट की एनर्जीज जो हैं, वो राहु के साथ जुड़ी हैं या केतु के साथ जुड़ी हैं। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन-सा पर्सन किस पोस्ट के ऊपर है और उसका क्या नंबर है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 4 नंबर वाला है, तो आप और उसकी एनर्जीज बिल्कुल अलाइन है, प्रोवाइडेड ये कंडीशन है, क्योंकि अगर वो खुद ही भ्रमित होगा तो किसी को कैसे राजा बनाएगा। बट अगर उसकी एनर्जीज अलाइन है, तो आपकी कंपनी को ब्रांड बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो सर, क्या एक राजा दूसरे राजा को बना सकता है? उन दोनों का मेल हो जाए तो कैसा है? नहीं, 4 या वो 4? हमेशा कॉन्ट्रडिक्शन, ये बहुत ही एक विडंबना वाली बात है कि लोगों को मिसकंसेप्शन डाल दी गई, लोगों के दिमाग में डाल दिया गया कि 1 और 8 जो है वो शत्रु हैं, 2 और 4 जो हैं वो शत्रु हैं, 3 और 7 जो है सर, वो क्योंकि आपस जब में बनते शादी भी नहीं हैं। करते हैं ना 2 लोग, तो वो लोग भी सर नंबर्स का बड़ा इम्पोर्टेंस मानते हैं यही अपनी से लाइफ। प्रॉब्लम खड़ी हुई। वो कहते हैं कि 1 और 8 की शादी नहीं हो सकती, 1 और 1 की करा दो। 1 और 1 की करा दोगे, 2 राजा अगर बैठेंगे, कौन किसकी सुनेगा? वही है। दोनों एक दूसरे को सुनेंगे नहीं। और जहां पर डिफरेंट कॉन्ट्रडिक्टरी एनर्जीज आ जाती है, एक राजा है और दूसरा सेवक की तरह है, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। तो यहां पर यह चीज समझना बहुत जरूरी है कि अगर मेरी एक स्ट्रेंथ है, आपकी एक स्ट्रेंथ है, दोनों को एक दूसरे की स्ट्रेंथ की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे को कंप्लीट कर देंगे। पर आप भी अगर अपनी जगह राजा हैं और मैं भी अपनी जगह राजा हूं, तो आप कोई बात बोलेंगे, मैं उसको मानूंगा नहीं। तो आज की डेट में एक का दुश्मन एक ही है, 3 नंबर वाले का दुश्मन 3 ही है। आप जितने भी अगर देखेंगे, अगर कोई गुरु भी है, तो उनको भी क्या होता है कि मेरी फॉलोइंग से ज़्यादा किसी और की फॉलोइंग कैसे हो गई? तो सर, ये माना जाए कि अगर आप लाइफ में किसी को चूज़ कर रहे हो, तो उनके बर्थडे को जानकर चूज़ करो। हर एक व्यक्ति की ना एक माइंडसेट होता है। मैंने क्या बताया कि ये प्लैनेट्स जो हैं, हमारे माइंड को ऑपरेट कर रहे हैं। अगर माइंड को ऑपरेट कर रहे हैं, तो जो प्लैनेट की एनर्जीज़ मेरे अंदर हैं, अगर मैं विनम्र हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पोलाइट हूँ, बट ज़िंदगी पोलाइटनेस से नहीं नहीं चलती। चलती। और आपका अगर पार्टनर है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो पोलाइटनेस और स्ट्रिक्टनेस मिलकर के क्या हो गया? एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन करेक्ट, गया। करेक्ट। जहाँ पोलाइटनेस की ज़रूरत है, तो पोलाइट वाला आगे होकर के उस काम को गुड पूरे कॉप, कर बैड देगा। कॉप। तो इसका मतलब क्या हो गया? एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है एनर्जीज़, और ये सबसे कंपैटिबिलिटी अच्छी है। कंपैटिबिलिटी उल्टा ज़्यादा अच्छी हो जाती है 1 और 8 की, 2 और 4 की। जिनको एंटी नंबर्स बोल दिया गया और मिसकंसेप्शन यही फैला दी गई कि 1 और 8 है तो दुश्मन, कैसे दुश्मन है? एक राजा तभी राजा है जब सेवक उसके साथ खड़ा है। आज आप यहाँ पर बैठे हैं, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, क्यों बैठे हैं? क्योंकि घर पे कोई काम कर रहा है। नहीं तो पता चले घर बर्तन हमें ही धोने पड़े। तो एक दूसरे की एनर्जीज को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एक राजा को राजा सेवक ही बनाता है, यानी कि 8 नंबर की एनर्जीज क्या करने वाली हैं? वो एक कॉम्प्लीमेंट करने वाली एनर्जीज हैं। करेक्ट। और ये भी नहीं कहा जाता 8 नंबर के साथ जुड़ी हुई एक और बड़ी मिसकंसेप्शन की ये इनको पूरी जिंदगी मेहनत ही करनी पड़ती है। और ये मोदी जी को देख लीजिए, 10 साल हो गए राज करते हुए, 15 साल अपनी 40 साल का पूरा टेन्योर 15 है। साल अपनी स्टेट के अंदर, 10 साल अभी देश का उसके दरमदर पहले संभाला हुआ, उसके पहले की संगठन भी के भी यात्रा साथ। नंबर 8 है। तो सिर्फ नंबर्स के आधार पर नहीं, बहुत सारी चीजें जो हैं उनके नाम के अंदर क्या है? नर और इंद्र। अच्छा। नर और इंद्र, इंद्र का मतलब राज करने वाला।
अब हर एक नरेंद्र भी नहीं हो जाता। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीजें स्टडी करनी पड़ती है बहुत सारी चीजें जब जुड़ जाती हैं तो वही है। जुड़ करके। यस, एब्सोल्युटली। तो किसी भी एक पैरामीटर के ऊपर फिक्स होकर के हम कोई एक ये नहीं कि कंक्लूजन पे अब नहीं आ सकते। उनका नाम नरेंद्र है तो मैं भी अपने घर में बच्चे हुए तो हाँ, उनका नाम नरेंद्र रख नो, दूं ताकि वो मैंने बड़े बन अगेन जाएं। अगेन सही बात है, वही कहा सारी कि चीज मिल सिर्फ जाएंगी। सभी नरेंद्र नहीं नहीं हो बनेंगे, सकते, करेक्ट। है ना? सभी राज नहीं बन सकते। तो हर एक की एनर्जीज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों के साथ मिल करके बनती हैं। नहीं सर, तो सर इसमें नंबर्स में आप अगर आप 1 to 9 बोलो तो ऐसा कौन सा नंबर है जो, एक होता है ना सर मेहनत कम करा लेकिन रिजल्ट उसको हमेशा अच्छा मिलेगा? 5 नंबर। अच्छा। 5 नंबर एक ऐसा सा नंबर है जो क्या करता है, ये बहुत ही शातिर नंबर है। शातिर नंबर सब मतलब पर्सनालिटी वाइज शातिर है? पर्सनालिटी वाइज शातिर कहने से यहाँ पे मतलब ये है कि यहाँ पर इसको जो चीज अच्छी मिलती है ये पकड़ लेता है। जो चीज अच्छी मिल रही है ये पकड़ लेगा 5 नंबर वाला। ये लाइफ के अंदर बाकी लोग काम कर रहे हैं, ये उस काम का जिस्ट जो है वो लेना जानते हैं। 1 नंबर वाला राज करने में लगा है। 1 नंबर वाले को सिर्फ उसकी ईगो कई बार उसको कई चीजें सीखने नहीं देती, मैं तो राजा हूं, मैं ये कैसे कर लूं। 2 नंबर वाला इमोशनल है, वो कई बार चूक जाता है। 3 नंबर वाला गुरु की एनर्जीज है, वो लोगों को संभालते हुए रह जाता है कि भाई तेरे को ऐसा करना चाहिए, तेरे को ऐसा करना करेक्ट। चाहिए। राहु वाला खुद ही कई बार भ्रमित होता है, कोई खुद ही कई बार फोकस होता है। बट 5 नंबर वाला क्या है, वो कहता है कि जो आप सारे प्लेनेट से सीख रहे हो ना, मैं उस सबको एक साथ लेने की शक्ति रखता हूं। तो 5 नंबर की शक्ति एक ऐसी शक्ति है न्यूमरोलॉजी के अंदर जो कि क्या करती है, आपकी लाइफ के अंदर बैलेंस क्रिएट कर देती है। आपके पास अगर 5 नंबर की शक्ति है, 5 नंबर की एनर्जीज हैं, तो आप लाइफ के किसी भी चैप्टर को बहुत अच्छे से एड्रेस कर लेते हैं। और 5 नंबर है बुध। सरल भाषा में इसको क्या बोलूंगा, बुद्धि। और मैं हमेशा अपने सेशन के अंदर महेंद्र सिंह धोनी की एग्जांपल देता हूं। अगर आपकी चेतना यानी कि आपका मनस्थल यानी कि आपकी बुद्धि शांत है हाँ जी। टफेस्ट सिचुएशन के अंदर भी, तो आप उस गेम को जीत सकते हो। करेक्ट। तो आपने महेंद्र सिंह धोनी के अंदर ये क्वालिटी जरूर देखी होगी, और एग्जाम्पल देते हैं कि इनसे ज्यादा स्टेबल एट द कोई नहीं। एंड ऑफ कैप्टन कूल। मैच तब तक वो लेकर के जाते हैं, तब तक वो कि कहां से लेकर के जा पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ द एनर्जीज ऑफ मर्करी। तो जिसकी भी मर्करी की एनर्जीज अच्छी हैं, 5 नंबर यानी कि जिसके साथ अच्छे तरीके से रिजल्ट देता है, वो व्यक्ति लाइफ के अंदर ना हर चीज को हासिल कर सकता है। मतलब डेफिनेटली मैं भी अब 5 नंबर और 4 नंबर को कंसिडर करूंगा अपने हर एक चीज में लाइफ में। यस, डेफिनेटली ये बहुत खूबसूरत कला है। आपके पास नंबर है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वो नंबर्स का योग बनाना जानते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो बच्चों का क्या है जिनका जन्म 2 फरवरी 2000 को हुआ, उनके पास तो कोई नंबर ही नहीं है। तो क्या उनकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स हैं क्या? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि करेक्ट। क्या आप वो योग घटित अपने साथ कर लेते हो। 5 की एनर्जीज अगर एक्यूमुलेट कर करके मुझे बेस्ट रिजल्ट देती हैं, क्या मैं अपनी लाइफ के अंदर 5 की एनर्जीज को उतार सकता हूँ? दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सर एनर्जी से एक क्वेश्चन पूछूंगा सर, मतलब कि अगेन क्वेश्चन फ्रॉम ऑडियंस कि सर एक कपल है जिनके कुंडली को तीन तीन पंडित या ज्योतिष ने मना किया कि आप इस शादी नहीं कर सकते, मांगलिक नॉन मांगलिक और बहुत सारे रीजंस थे, कुंडली मैच नहीं कर रही। उनका लव मैरिज है सर, आज बहुत खुशी से रह रहे हैं, काफी टाइम हो गया। तो सर क्या ये भी एक फैक्टर है कपल को कंसिडर करना चाहिए? क्योंकि कुंडली मैच कराते हैं, फिर पंडित मना करते हैं तो एक दिमाग में एक ब्लॉकेज आ जाता है, लेकिन वो करते अपने मन की हैं लेकिन खुश रहते हैं। आप मुझे ये बताइए आयुष जी, हम हिंदुइज्म के अंदर तो कुंडली मिलान का कंसेप्ट है। सिखिज्म के अंदर क्या कंसेप्ट है? नहीं। मुस्लिम कम्युनिटी क्या कहीं ये देखते नहीं। हैं? और जिसके जितने ज्यादा गुण मिलते हैं वो देखे ना, उतने ज्यादा प्रॉब्लम्स देखी। करेक्ट, मैंने देखा है। जितने कम गुण मिलते हैं उतनी गाड़ी चल जाती है। चल जाती अब है। कैसा क्यों है? ये सेम वही बात है जो मैं बोल रहा हूँ कि एक और एक मिल गए, यानी कि आपके गुण और मेरे गुण अगर एक जैसे से हैं, तो क्या हो गया, कोई एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। करेक्ट। आपकी वीकनेस है, मैं वहां आपकी स्ट्रेंथ नहीं बन रहा, मेरी वीकनेस है, आप वहां मेरी स्ट्रेंथ नहीं बन रहे। तो कुंडली मिलान के जो नियम है, उस नियम के अंदर कुछ चीजें स्पेसिफिक देखी जाती हैं ताकि आगे जो वंश वृद्धि होनी है, यानी कि चाइल्ड बर्थ की बात होती है, उसके अंदर नाड़ी दोष जो है एक खास ध्यान में रखा करेक्ट। जाता है। उसके अलावा अगर गुण मिलान कम भी हो तो भी कोई ऐसी बात नहीं है, एक अच्छा मैच जो है वो चलता है, चाहे 11 गुण मिल रहे हो, 12 गुण मिल रहे हो, एंड दे आर लिविंग वेरी हैप्पी लाइफ। सर, सर गुण के जो नंबर होते हैं क्या वो भी प्ले करते हैं? नंबर्स एक तरह की परसेंटेज दी जाती है कि कितने नहीं वो गुण तो मिल ठीक रहे है, हैं। 18 हम्म मिनिमम हम्म होना हम्म चाहिए। हम्म। बट फॉर एग्जाम्पल किसी का 22 हो रहा है, 23 हो रहा है, 2 + 3 = 5, तो क्या वो भी एक रोल नहीं प्ले नहीं, ऐसा नहीं होता। वो टोटल परसेंटेज दी जाती है कि 18 गुण मिल रहे हैं, 30 गुण में से मैक्सिमम कितने गुण आपके मिल जा रहे हैं, उतना तो अच्छा। वो नंबर रोल प्ले कुछ नहीं करता? नहीं, वो नंबर रोल नहीं प्ले करता, सिर्फ एक परसेंटेज के आधार पर आप देखते हो समझ कि गया। कितने परसेंटेज गुण मिल रहे हैं। तो सर ये साल 2024 हम्म। पूरे साल का सर आपको क्या लगता है कि शायद सर ये शनि का बहुत ज्यादा इस बार हमारे को हम्म। डोमिनेंस है, तो सर
फ्यूचर के लिए सर क्या आप लोगों को सजेस्ट करोगे और ये साल कैसा रहने वाला है सभी के लिए? देखिए, जो 8 की एनर्जीज़ हैं, मैंने पहले कहा कि विक्रम संवत की एनर्जीज़ डिफरेंट हैं और 2024 की एनर्जीज़ डिफरेंट हैं। अगर ये शनि की एनर्जीज़ हैं, तो पहली बात तो उन लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं जो कर्म से डरते नहीं हैं। तो हर एक व्यक्ति के लिए अच्छी है। अब अलग-अलग नंबर्स के लिए, अलग-अलग राशियों के लिए इसके प्रभाव जो हैं वो अलग-अलग तरीके से दिखते हैं। यानी कि ये डिसाइड होगा कि पर्टिकुलर एक राशि के साथ शनि कैसा रेजोनेट करता है या एक पर्टिकुलर नंबर के साथ शनि कैसा बिहेव करता है। सो हर एक व्यक्ति के लिए ये डिफरेंट जो है वो रह सकती है। अच्छा, मतलब अगेन इंडिविजुअल पे वो डिपेंड करता है। इंडिविजुअल पे डिपेंड। बट ये आने वाला टाइम अच्छा है। देखिए, आने वाला टाइम जो है जैसे मैंने कहा कि ये जस्टिस का साल है, शनि का साल है, तो शनि मतलब आपने जो किया है वो रिवॉर्ड मिलने वाला है। तो आपने जो भी किया है, अगर हम इलेक्शंस का टाइम देखते हैं, तो जो गवर्नमेंट ने किया है, वही रिवॉर्ड गवर्नमेंट को मिलेगा। जो हमने अपनी लाइफ में आज तक कर्म किए हैं, उसका रिवॉर्ड हमें मिलेगा। तो हर एक व्यक्ति को एज़ पर द कर्मास जो है, वो चीज़ें मिलने वाली हैं। तो सर क्या राशि एंड न्यूमरोलॉजी में सर कोई पैरेलल एग्जिस्ट करता है? जितने देखिए, पैरेलल्स होते हैं? जो न्यूमरोलॉजी है, मैं हमेशा कहता हूँ कि न्यूमरोलॉजी का आधार जो है, वो ज्योतिषी है। एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट होने के लिए आपको ज्योतिष की नॉलेज होनी ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप सिर्फ किसी की डेट ऑफ बर्थ देख करके बहुत सारी चीज़ें प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते जैसे कि मैंने उदाहरण दिया कि 28 तारीख को अगर एक फ़ेमस पर्सनैलिटी ने जन्म लिया तो उसी 28 तारीख को उसी हॉस्पिटल में, उसी वार्ड के अंदर बहुत सारे बच्चों ने जन्म लिया होगा। तो क्या सबके फेट जो हैं एक जैसे से होगी? सबकी डेस्टिनी क्या एक जैसी सी होगी? ऐसा नहीं है। इसके साथ पैरेलल घटित होती हुई चीज़ें हैं जो कि राशि के आधार पर देखी जाती हैं कि एक बच्चे का जन्म जिस वक़्त हुआ, चंद्रमा किस समय किस स्थान पे था, लग्न कौन-सा बन रहा था, ये चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं और बहुत सारी मिन्यूट डिटेलिंग्स का विषय है। तो सर जैसे लोग बहुत सारे लोगों के डेट ऑफ बर्थ सर नहीं दे वो अवेयर नहीं होते या उनको करेक्टली नहीं पता होता कि उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो सर फिर भी वो बिलीव करते हैं एस्ट्रोलॉजी पे और न्यूमरोलॉजी पे। बट वो सर वो जानना चाहते हैं कि इसकी रेमेडीज़ क्या हैं? जैसे 1 नंबर वाले हैं सर हमारे, तो वो लाइफ़ में ऐसा क्या बेहतर कर सकें अपनी लाइफ़ में और ऐसी क्या रेमेडीज़ उनकी लाइफ़ में आप बताना चाहते हैं लोगों को कि अगर वो किसी नेगेटिव चीज़ में जा रहे हैं या कुछ अच्छा काम शुरू कर रहे हैं तो ये रेमेडीज़ आप अप्लाई करो तो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं? देखिए 2 चीज़ें हैं। पहला तो आपने पूछा कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो भी अगर आपको मरहम पकड़ना आता है, अगर आप पेन एरिया को पकड़ सकते हो तो आप किसी की भी प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हो। न्यूमरोलॉजी का जब कोर्स शुरू होता है 9 डेज़ का कोर्स होता है आयुष जी हमारा। पहले दिन की यात्रा के अंदर मैं आपको क्लाइंट्स को जो साथी मेंबर्स जो जुड़ते हैं हम उनको साथी मेंबर कहते हैं। उनको ये बोलता हूँ कि आज शुरू तो डेट ऑफ बर्थ से कर रहे हो, बट 9th डे आते-आते ना आपको डेट ऑफ बर्थ भूल जाएगी। आपको सिर्फ सिम्पटम्स पकड़ने हैं और उपचार जो है वो देने हैं। क्योंकि मैंने फिर वही कहा कि जिस दिन आपका जन्म हुआ, उस दिन बहुत सारे बच्चों का जन्म हुआ। तो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से चीज़ें नहीं देखी हुँ, जाती, हुँ। आपको सिम्पटम्स जो है वो मैच करने चाहिए। तो जैसा कि आपने पूछा कि क्या 1 नंबर से लेके 9 नंबर तक हम उसको देख सकते हैं, तो येस डेफिनिटली देखा जाता है। जिसमें अलग-अलग नंबर्स की अलग-अलग रेमेडीज़ जो हैं वो स्पेसिफिकली डिज़ाइन की जाती हैं, अलग-अलग नंबर्स के रिज़ल्ट लेने के लिए की जा सकती हैं और जिसको अपना डेट ऑफ बर्थ चाहे पता है, चाहे नहीं पता है, वो सिम्पटम्स के साथ मैच कर के अपनी रेमेडीज़ को डिज़ाइन कर सकता है।